मिलवें सर्वाधार, मंगल में मंगल करना विनवाऊं बारंबार। अनंत श्री विभूषित श्री सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि सह नमन। मंच पे मंचासीन साधु संतों के साथ में विराजमान परम पूज्यपाद स्वामी प्रमोद जी महाराज के श्री चरणों में कोटि सह नमन। परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं एवं बहनों, हम लोगों ने अभी श्री रामचरितमानस सारस्वतिक सप्तम सोपान उत्तरकांड से सुन रहे थे। कागभुषुंडी का प्रवचन चल रहा है। गरुड़ जी महाराज गुरु की महिमा बहुत सुने। सुनते सुनते जब उनके मन में पूरा आनंद प्रफुल्लित हो गए, तब गरुड़ जी कहते हैं, गुरु बिनु भव निधि तरय न कोई, अजाऊं विरंचि शंकर सम होई। गरुड़ महाराज कहते हैं कि बिना गुरु का ब्रह्मा के समान क्यों न हो जाए, वह भवसागर पार नहीं हो सकता है। आप लोग सुने होंगे देवताओं के गुरु बृहस्पति। एक बार बृहस्पति गए देवलोक, तो देवता लोग सुरापान कर रहे थे और अप्सराओं का नृत्य का आनंद ले रहे थे। संयोग से उसी समय बृहस्पति देवता के गुरु पहुंच गए। अब इंद्र क्या करें, अब ना तो उठने में बनता है ना, तो क्या किए, बृहस्पति को देख करके इंद्र अपनी दृष्टि दूसरे तरफ फेर लिए, ताकि बृहस्पति को मैं नहीं देख रहा हूँ, अपने गुरु को दूसरी तरफ देखने लग गए। देवताओं के गुरु बृहस्पति ने देखा कि इंद्र मुझे देख करके भी अनदेखा कर रहा है। इस सभा में मेरी बेइज्जती हो रही है। बृहस्पति क्या किए कि वहाँ से लौट करके वापस चले आए और अपना शिष्यों के द्वारा अपमानित देख करके वह एकांत वास में चले गए। यह बात दैत्य के गुरु शुक्राचार्य को पता चला कि आजकल देवता के गुरु बृहस्पति देवता से नाराज होकर के एकांतवास कर लिए हैं, शिष्य से नाराज हैं। शुक्राचार्य ने दैत्यों से कहा कि अभी ही मौका है, जल्दी से देवलोक पर चढ़ाई करो। अपने गुरु की सामर्थ्य को पा करके सभी दैत्य देवलोक पर चढ़ाई कर दिए। सभी देवता को मार मार करके भगा दिए। इंद्र को भी मार करके इतना मार पड़ा इंद्र को, वह जंगल पकड़ लिए पृथ्वी लोक में। जहाँ कहीं भी यज्ञ हवन देखते हैं, सभी दैत्य उस पर टूट पड़ते हैं। देवता लोग को खाने पीने रहने का कोई ठिकाना नहीं। अब क्या करें, तो सभी देवताओं ने मिलकर के कहाँ गए, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा मुझे कुछ पता नहीं है। भगवान शंकर के पास गए। भगवान शंकर ने भी टाल मटोल कर दिया कि इन्होंने तो गुरु की अपमान किया है, गुरु का अनादर किया है। फिर वे लोग कहाँ गए, देवलोक, विष्णु लोक गए। भगवान विष्णु ने पूछा तुम लोग क्यों आए हो, क्या बात है। तब देवता ने बतलाए कि महाराज हमारे गुरु हमसे नाराज हो गए
और इस कारण से दैत्य लोग हमारे देवलोक पर चढ़ाई किए, हम देवता को मार करके भगा दिए। विष्णु भगवान ने पूछा कि तुम लोगों को गुरु का नाराज होने का कारण बताओ। कहा महाराज, हम लोग स्वर्ग में सुरापान कर रहे थे, अप्सराओं का नृत्य का आनंद ले रहे थे, और उसी समय हमारे गुरु बृहस्पति आ गए, तो मैंने आदर नहीं किया, सम्मान नहीं किया, थोड़ा अनदेखा किया, तो गुरु नाराज हो गए। विष्णु भगवान ने कहा हरे 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 हरे, देखो तुमने गुरु की अपमान करके बहुत बड़ा अनादर करके बहुत बड़ा पाप किया है। देखो दैत्य लोग कितना गुरु की सेवा करते हैं, कितना अर्चना करते हैं, कितना वंदना करते हैं, कितना पूजा करते हैं, सब कुछ समर्पित कर दिए हैं दैत्य लोग। इसलिए देखो जितना वे गुरु का पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं, थोड़ा ही दिन में लगता है कि मेरा विष्णु लोक भी वह दैत्य लोग ले लेगा। इसलिए तुमसे भूल हुई है, तुम पुनः जाकर के गुरु की खोज करो और गुरु की आराधना करो, पूजा करो। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कबीर साहब ने कहा तीन लोक नौखंड में गुरुतें बड़ा न कोय, करता करे न कर सके गुरु करे सो होय। तीन लोक नौखंड में गुरुतें बड़ा न कोय। अब यहाँ पर कहते हैं गुरु गोविंद दो खरे, आ काको लागे पाँव, आ बलिहारी गुरु आपनो दियो गोविंद लखाए। राम कृष्ण से को बरे तिन्हों ने गुरु किन्न। भगवान श्री कृष्ण का गुरु कौन हुए? सांदीपन मुनि और गर्गाचार्य जी महाराज, दो गुरु। भगवान श्री राम के जीवन में दो गुरु, विश्वामित्र और वशिष्ठ। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, ये लोग देखिए गुरु के सानिध्य में रह करके क्या हो गए? भगवान कहला गए। और जो गुरु के सानिध्य में नहीं गए तो वो क्या हुए? राक्षस होकर के भी राक्षस से भी नीच कर्म किया। रावण के जीवन में गुरु नहीं था तो मंत्र जप करके भी वे सभी देवता को मंत्राधीन कर लिए। काल देवता, कुबेर देवता, लक्ष्मी, सरस्वती, वरुण, अग्नि सभी देवता को अपने अंदर कर लिए। मंत्राधीन देवता होते हैं, लेकिन देखिए अपने मन को अधीन नहीं किए तो समय पा करके सीता का हरण किया। इसलिए कहते हैं तीन लोक नौखंड में गुरुते बड़ा न कोय, करता करे न कर सके गुरु करे सो होय। यहाँ पर क्या कहा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने? रवि पंचक जाके नहीं ताही चतुर्थी नाही। रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, ये सातवां दिन जिसके जीवन में गुरु नहीं है। कौन सा गुरु नहीं है? तो रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति। बृहस्पति कहते हैं गुरुवार को। जिसके जीवन में गुरु नहीं है तो उसका जीवन शुरू नहीं है। आप कितना ही बारी कर लीजिए, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, बारी कितने ही बारी कीजिए वह बारी में ही रह जाएगा। एकादशी कितना ही आप कर लीजिए, एकादशी एक मन कैसो हो बस कर जाए। तो जिसके जीवन में गुरु नहीं है उसका जीवन शुरू नहीं है। तो रवि पंचक जाके नहीं ताही चतुर्थी ना, अर्थात चौथा दिन, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध। अगर आपके जीवन में गुरु नहीं है तो आपका बुद्धि भी सही नहीं होगी। हिरण्यकश्यपु के जीवन में गुरु नहीं था तो तप तो किया, वरदान मांगने का समय आया ब्रह्मा जी से तो क्या मांगा? रात में नहीं मरूं, दिन में नहीं मरूं।
घर के बाहर अंदर नहीं, किसी अस्त्र से किसी शस्त्र से नहीं, सागर में नहीं मरूं, पृथ्वी पर नहीं मरूं, आकाश में नहीं मरूं, और पाताल में नहीं मरूं, अर्थात कहीं नहीं। ऐसा वरदान मांगा लेकिन मुक्ति का वरदान नहीं मांगा। इसलिए यहाँ कहते हैं बिनु गुरु माला फेरता, अब बिनु गुरु करता दान, अब बिनु गुरु फल निष्फल गया गावहीं वेद पुराण। यहाँ पर रवि पंचक जाके नहीं ताहि चतुर्थी नाय, अर्थात आप जब गुरु के शरण में जाएंगे तो आपकी बुद्धि सही होगी, और तब क्या होगा? ते ही सप्तक घेरे रहे काबहु तीर्थया नाय। जब आप गुरु के शरण में जाएंगे, कैसे गुरु के? मंगल मूर्ति सदगुरु मिलवै सर्वाधार, मंगल में मंगल करना विनवं बारंबार। ऐसे गुरु के शरण में जाएंगे तब आपकी कबहु तीर्थयाना, ते ही सप्तक घेरे रहे कबहु तीर्थयाना। जब आपके जीवन में सप्तक घेरा रहेगा, कौन सा? रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर। शनिचरा ग्रह भगवान श्री राम का भक्त जो हनुमान जी हमेशा राम राम कहते थे, उनके सामने में भी आ गया शनिचरा ग्रह। हनुमान जी कहते कि मुझे जाने दो। शनिचरा ग्रह ने कहा कि मेरी प्रतिज्ञा है कि जो सुबह में मिलता है उसी के सिर पर मैं बैठता हूँ। हनुमान जी ने निवेदन किया कि मैं भगवान श्री राम का फूल थोड़ा सा लेकर के पहुँचा दूँ उनके पूजा में, तब मेरे सिर पर बैठ जाना। कहा नहीं, मेरी तो प्रतिज्ञा है। हनुमान जी ने कहा तुम्हारी प्रतिज्ञा है तो बैठ जाओ मेरे सिर पर। हनुमान जी के सिर पर शनिचरा ग्रह बैठ गए। और तब क्या हुआ? हनुमान जी ने एक राम नाम का शिला सिर पर रख लिया। इसीलिए कहते राम नाम के हीरे मोती असंत लुटाए गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाए गली गली। हनुमान जी जो रात दिन राम राम कहते थे, एक शिला राम नाम का लेकर के उठा करके रख लिए। और जब शनिचरा ग्रह दबाने लगा, बाप बाप करने लगा, बचाओ बचाओ, तब हनुमान जी कहते हैं कि प्रतिज्ञा करो। कहा क्या प्रतिज्ञा करूं? कि जो माता पिता के भक्त हैं, जो गुरु के भक्त हैं, जहाँ कथा कीर्तन हो, जहाँ सत्संग हो, वहाँ तुम तो नहीं आओगे। कहा मैं प्रतिज्ञा करता हूँ गुरु के भक्त के ऊपर, माता पिता सत्संग जहाँ पर होता हो, कथा कीर्तन जहाँ पर होता हो, वहाँ पर मैं नहीं आऊँगा। पूजा कोटि स्तोत्रम, करोड़ों पूजा के समान स्तुति है, करोड़ों स्तुति के समान पूजा है। पूजा कोटि स्तोत्रम, स्तोत्रम कोटि, जपः जपः कोटि, ध्यानम ध्यानम कोटि, मनोलय। यहाँ पर जो गुरु महाराज कहते हैं अति पावन गुरु मंत्र, अगर गुरु का मंत्र जप करेंगे, सप्त कोटि महामंत्र से 7 करोड़ महामंत्र है, 1 2 नहीं 7 करोड़ महामंत्र है। 7 करोड़ महामंत्र में से 2 अक्षर का जो गुरु का मंत्र है, गु का अर्थ होता अंधकार और रू का अर्थ होता प्रकाश। जो गुरु अंधकार से प्रकाश में पहुंचा दे वह गुरु हैं। इसलिए कहते हैं अति पावन गुरु मंत्र, मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप के मानस ध्यान थपो। जब आप गुरु का मंत्र जप करेंगे तब क्या होगा? देवी देव समस्त पूरन ब्रह्म, परम प्रभु गुरु में करें निवास, कहते हैं संत सबू। सभी देवी देवता आपके अंदर में गुरु के रूप में प्रकट होंगे। प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। तो यहाँ पर कहते हैं प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, यही विधि जय भव पार, मोर गुरु भेद दिए। अंतर के अंतिम तह में गुरु हैं, मन पाता पाता नहीं, नैनों के तिल में ज्योति उनकी,
नज़र में आता नहीं, अंग संग हर वक्त रहता प्रकट हो आता नहीं। खोजते फिरते इस जगत में जा बजा, बहुत संसार में खोजते हैं, लेकिन जब तक गुरु के शरण में नहीं जाएंगे तब तक उद्धार नहीं होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।